बुजुर्गों में ज्ञान और अनुभव का अपार भंडार होता है। उनके पास अनुभव रूपी जो अनमोल चीज़ है वो हमें कहीं ढूंढने में भी नहीं मिल सकती। इन अनमोल चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ पल बुजुर्गों के पास बैठना होगा, ताकि बुजुर्गों से उनके जीवन के अनुभवों को साझा कर जीवन को सफल बना सकें। बुजुर्ग लोगों का अनुभव हमें बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा सकता है, इसलिए समय समय पर घर के बड़ों की सलाह लेते रहना चाहिए। हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी संदर्भ में है। कहानी को आरंभ करने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी आज की कहानी एक युवा राजकुमार की है। राजकुमार के माता पिता नहीं थे, वह राजा बन गया। वह बूढ़े लोगों को पसंद नहीं करता था। एक दिन नए राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राज्य के सभी बूढ़े लोग बीमार रहते हैं, काम नहीं करते हैं, इनकी वजह से हमारा धन बर्बाद हो रहा है, इसलिए हमें इन्हें मृत्यु दंड दे देना चाहिए या राज्य से निकाल देना चाहिए। मंत्री ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बूढ़े लोग राज्य छोड़ दें। जो यहाँ से नहीं जाएंगे उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये घोषणा सुनते ही सभी बूढ़े लोग राज्य छोड़कर जाने लगे। राज्य का एक लड़का बहुत गरीब था। उसके पिता बहुत वृद्ध हो गए थे। उनके पास दूसरे राज्य जाकर रहने के लिए धन नहीं था। उसने अपने पिता को घर में छिपा लिया। उस लड़के के पिता के अलावा राज्य के अन्य सभी बूढ़े जा चुके थे। कुछ दिनों के बाद राज्य में अकाल पड़ा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि अब राज्य की व्यवस्था कैसे संभाली जाए। प्रजा का अन्न अब समाप्त हो चुका था। उन दिनों भीषण गर्मी भी पड़ रही थी। गरीब लड़के ने अपने बूढ़े पिता से अकाल से निपटने का उपाय पूछा। उसके पिता ने कहा कि राज्य से कुछ ही दूर हिमालय स्थित था। गर्मी से हिमालय की बर्फ़ पिघलने लगेगी और वह पानी राज्य की ओर बहता हुआ आएगा। पानी यहाँ आए इससे पहले तुम एक काम करो, राज्य के मार्ग पर दोनों तरफ हल चलवा दो। उस लड़के ने अपने साथियों को ये उपाय बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। लड़के ने अकेले ही रास्ते पर दोनों तरफ हल चला दिया। कुछ दिनों बाद हिमालय की बर्फ़ पिघली और पानी राज्य के रास्तों पर आ गया। इसके बाद धीरे धीरे मार्ग के दोनों ओर अनाज के पौधे उगाए। जब ये बात राजा को मालूम हुई तो उस गरीब लड़के को दरबार में बुलाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि ये अनाज उगाने का ये उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़के ने कहा कि राजन, ये उपाय मेरे पिता ने बताया था। आपने जब बूढ़ों को मारने का आदेश दिया था तो मैंने उन्हें अपने घर में छिपा लिया था। ये सुनकर राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति को भी दरबार में बुलाया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि महाराज, हमारे राज्य में लोग अपने खेतों से अनाज अपने घर ले जाते थे। कुछ लोग दूसरे राज्य में अनाज बेचने जाते थे तो अनाज के कुछ दाने रास्ते के दोनों ओर गिर जाते थे। जब मेरे बेटे ने रास्ते की दोनों तरफ हल चलाया और हिमालय का पिघला हुआ पानी वहाँ पहुँचा तो वो दाने अंकुरित हो गए और अनाज उग गया। ये बात सुनते ही युवा राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि वृद्ध लोगों का अनुभव हमें कई समस्याओं से बचा सकता है। इसलिए राजा ने राज्य के अन्य सभी वृद्ध लोगों को वापस अपने राज्य में बुला लिया। बुजुर्गों के पास अनुभव रूपी जो अनमोल वस्तु है वो हमें कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल सकती। इन अनमोल चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ पल बुजुर्गों के पास बैठना होगा, ताकि बुजुर्गों से उनके जीवन के अनुभवों को साझा कर जीवन को सफल बनाया जा सके। यह तो हम सब जानते हैं कि बुजुर्ग अनुभवों की खान होते हैं, लेकिन उस खान से कुछ हीरे मोती सहेजने का मादा कुछ लोगों में ही होता है। कहीं बुजुर्गों को बोझ समझा जाता है तो कुछ घरों में ये उम्मीद की जाती है कि बुजुर्ग चुपचाप रहें और अपने से मतलब रखें। कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां बुजुर्गों को परिवार के हर कदम की जानकारी दी जाती है और उनसे रायशुमारी की जाती है। यही नहीं, परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में उन्हें ही आगे रखा जाता है। ये सब जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ कई तरह की दिक्कतें आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य। शरीर में बेशक थोड़ी शिथिलता रहे, लेकिन अगर बुजुर्गों को अपनापन दिया जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए तो वे घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। उनका अनुभव तो काम आता ही है,
उनकी दुआओं की भी हमें ज़रूरत होती है। सभी जानते हैं कि बुजुर्गावस्था हर इंसान के जीवन में आनी है। उम्र का ये एक ऐसा पड़ाव होता है जब उन्हें प्यार, सम्मान और अपनेपन की सबसे ज़्यादा दरकार होती है। कहा भी जाता है कि बुज़ुर्ग बच्चों की तरह हो जाते हैं, यानी अगर उम्र के इस पड़ाव पर हमारे परिजन पहुंच गए हों, वे शारीरिक रूप से शिथिल हो गए हों, तो पूरे सम्मान के साथ उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। हमें सही राह दिखाने वाले बुज़ुर्गों के अनुभव और सीख से जीवन में किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं। इसलिए बुज़ुर्गों के प्रति उपेक्षा का भाव तो आना ही नहीं चाहिए। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कृपया अपने विचार और प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।